Hello students, good morning. Today let's read the remaining chapter number 3 Deep Water, written by William Douglas. A few years later when I came to know the waters of the Cascades, यानी मिस्टर विलियम डगलस कहते हैं कि कुछ वर्ष बाद When I came to know, जब मैं ये जान गया था the waters of the Cascades, कैस्केड्स कहते हैं वाटर स्ट्रीम्स यानी जल प्रपात, यानी उन जल प्रपातों के बारे में या पानी के जो झरने बहते थे उन झरनों के बारे में जब मुझे पता चला, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं उन झरनों के पानी में जाना चाहता था. एंड वेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मुझे उन कैस्केड्स में प्रवेश करने का मौका मिला या मुझे अवसर मिला, वेदर आई वॉज वेडिंग, चाहे मैं वेडिंग का मतलब होता है एंट्रिंग यानी प्रवेश करना, चाहे तो मैं प्रवेश कर रहा था द टाइटन और बंपिंग रिवर, टाइटन या बंपिंग नदियों में, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गॉड रॉक्स, या फिर गॉड रॉक्स की जो हल्के गर्म पानी की जो झील होती थी उसमें नहाता. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी, जिस डर ने अब मुझे जकड़ लिया था या जिस डर ने मेरे ऊपर अपनी पकड़ को मजबूत कर लिया था, इन द पूल, उस तरणताल में, वुड कम बैक, और वो टेरर वापस लौट आता था. इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, यानी कि उस डर ने मेरे ऊपर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था या अपनी ग्रिप जो है वो मजबूती से पकड़ रखी थी उसने. माई लेग्स वुड बिकम पैरालिज्ड, पैरालिज्ड का मतलब होता है इमोशनलेस यानी शक्तिहीन हो जाते थे. आईसी हॉरर, आईसी हॉरर मीन्स होता है ग्रेट फियर, यानी वो घोर आतंक या डर, वुड ग्रेब माई हार्ट, जो कि मेरा हृदय जकड़ लेता था. दिस हैंडीकैप यानी वो अड़चन या बाधा, स्टेड विथ मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, यानी ज्यों-ज्यों वर्ष बीतते गए वो अड़चन मेरे सामने आती रहती थी. जहां कहीं भी मेरा पानी का सामना होता या पानी में प्रवेश करना होता, मुझे वो पुराना डर लौट आ जाता था और मैं भयभीत हो जाता था, मेरी टांगें शक्तिहीन हो जाता था और मेरा पूरा शरीर जो है वो कांपने लग जाता था. इन कैनूज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन्स, इन कैनूज ऑन मैनी लेक्स, जिस समय मैं कैनू चलाता था यानी डोंगी, छोटी नाव जिसको कहते हैं, मैंने झील में या फिशिंग या फिर मछली पकड़ने जाता था. लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड यानी कंप्लीटली सराउंडेड बाय लैंड, और सैल्मन ए टाइप ऑफ फिश यानी एक मच्छी का प्रकार है या उसका नाम है. सैल्मन मछलियां पकड़ता था. बेस फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, और न्यू हैम्पशायर में बेस मच्छी पकड़ना. ट्रॉट फिशिंग ऑन द डचेस एंड मेटोलियस इन ओरिजिन, ये जगहों के नाम हैं. फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया क्षेत्र में मछली पकड़ना. एट बंपिंग लेक इन द कैस्केड्स, और उन जलप्रपातों में जो बंपिंग लेक होती थी वहां पर. वेयर एवर आई वेंट, जहां कहीं भी मैं किसी झील में गया या किसी नदी में गया. द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर, हॉन्टिंग यानी हैपनिंग अगेन एंड अगेन, यानी बार बार आने वाला डर पानी का. फॉलोड मी, वो मेरा पीछा करता था. जहां कहीं भी मैं जाता वो डर मेरे पीछे लौट आता था, चाहे मैं झरनों में प्रवेश करता या नदी में या किसी पुल में, वो डर वापस लौट आता था. इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, इस डर ने मेरी मच्छी पकड़ने की जो यात्राएं मैं करना चाहता था, मछलियां पकड़ने के लिए जाना चाहता था, उनको बर्बाद कर दिया. डिप्लॉयड मी यानी प्रोटेक्ट मतलब मुझे उन्होंने वंचित कर दिया. ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग. कैनोइंग नौका चलाना, बोटिंग नौकायन करना यानी नाव चलाना, एंड स्विमिंग और तैरना. कैनोइंग का मतलब होता है छोटी नाव जिसको कहते हैं डोंगी कहा जाता है, और बोटिंग नौकायन और स्विमिंग, ये सारी प्रकार का जो मैं इनको एक्टिविटीज करके जीवन का आनंद लेना चाहता था, लेकिन इस डर ने मेरे सारे इस आनंद को खत्म कर दिया था. नेक्स्ट,
आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। इस डर को ओवरकम करने के लिए यानी कंट्रोल करने के लिए या उसको नियंत्रित करने के लिए मैंने हर तरीका अपनाया। आई यूज्ड every way या method to overcome this fear, but it held me firmly in its grip। लेकिन उस डर ने अपनी जकड़ में मुझे मजबूती से पकड़ रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर, अब मैंने कहा कि भाई कुछ तो करना ही पड़ेगा। 1 अक्टूबर को मैंने निश्चय किया कि क्यों ना मैं किसी इंस्ट्रक्टर को हायर कर लेता हूं जो कि मुझे तैरना सिखा सकता है। इसलिए 1 अक्टूबर को वह फाइनली ये निश्चय कर लेता है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। और मैंने एक इंस्ट्रक्टर हायर किया और तैरना सीखना शुरू किया। आई वेंट टू ए पूल एंड प्रैक्टिस 5 days a week। मैं उसके साथ एक तरणताल पर जाता था और 1 वीक के अंदर 5 दिन प्रैक्टिस करता था तैरने की। एन आवर ईच डे, रोजाना 1 घंटे का अभ्यास होता था। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने मेरी कमर में एक बेल्ट बांध दिया था। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और उसने एक रस्सा जो है उस बेल्ट से जोड़ दिया, अटैच कर दिया। वेंट थ्रू ए पुल्ली, जो कि एक घिरनी के ऊपर से चलता था, रस्सा वो घूम रहा था। दैट रन ऑन द ओवरहेड केबल, जो कि ऊपर से गुजरने वाली केबल के ऊपर से। He held to the end of the rope, यानी उस इंस्ट्रक्टर ने उस रस्सी का अंतिम शिरा जो है उसको पकड़ लिया। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पोल, यानी कि एक शिरा उस रस्सी का मेरे बेल्ट से बंधा हुआ था, जो कि बेल्ट मेरी कमर में था, और एक उसका एंड जो है रस्सी का उस इंस्ट्रक्टर ने पकड़ रखा था और वो मुझे पानी में छोड़ देता। वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम आगे पीछे जाते, बैक एंड फोर्थ, पीछे आगे, अक्रॉस द पोल, यानी इस छोर से उस छोर तरणताल के। ओवर आफ्टर ओवर, कई घंटों पश्चात, डे आफ्टर डे, कई दिनों तक, वीक आफ्टर वीक, और कई सप्ताहों तक। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पोल, यानी उस तरणताल को पार करने की जो हर ट्रिप होती थी, हर यात्रा होती थी, या हर जो मेरा वो चक्र होता था, राउंड होता था, ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, यानी उस भय ने थोड़ा सा मुझे अभी भी जकड़ रखा था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड, हर बार जब इंस्ट्रक्टर रस्सी पर अपनी पकड़ को ढीला रखता या उसको ढीला छोड़ देता, एंड आई वेंट अंडर, और मैं पानी के अंदर चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, वही पुराना डर मुझे वापस लौट आता था। एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगे जम जाती थी। जो ही मुझे डर लगता मेरी टांगे जमने लग जाती थी, यानी कि वीक हो जाती थी, कांपने लग जाती थी, यानी कि वो काम करना बंद कर देती थी, यानी कि उन टांगों के ऊपर मेरा कमांड नहीं रह पाता था। जब वो अपने रस्से पे पकड़ को कस के रखता, यानी कि मैं पानी के बाहर होता, तब तो मुझे किसी तरह का डर नहीं रहता, लेकिन जो ही लूजनेस आ जाती उस रोप के ऊपर और मैं जब पानी के अंदर चला जाता तो मुझे वो डर लौट आता था। It was 3 months before the tension began to slack, यानी ये लगभग 3 महीने हो गए थे। अब वो जो मुझे पानी का जो टेंशन था, टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेस, जिसको कहते हैं तनाव, यानी कि जिस समय पानी का ये तनाव जो था मेरे ऊपर छाया हुआ, वो बिगेन यानी शुरुआत, टू स्लेक यानी रिड्यूस होना, कम होना, मतलब शुरू हो गया था, डर अब लगभग कम हो गया था। Then he taught me to put my face under water, फिर इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि आप अपना चेहरा जो है वो पानी के अंदर रखें एंड एक्सहेल, और अपनी सांस को बाहर छोड़े, यानी कि जिस समय आपका मुंह पानी के अंदर होता है उस समय आपको एक्सहेल करना है। ऐसा नहीं कि पानी के अंदर मुंह होता है और आप इनहेल कर लेते हैं, तो जो ही आप सांस अंदर लेंगे तो सांस के साथ में पानी अंदर चला जाएगा। तो इंस्ट्रक्टर ने मुझे सिखाया कि जिस समय आपका मुंह पानी के अंदर होता है उस समय आपको एक्सहेल करना है, मतलब सांस को बाहर छोड़ना है। एंड टू रेज माई नोज, और वो मुझे कहते थे कि आप अपना नाक पानी से ऊपर उठाएं एंड इनहेल, और सांस को अंदर खींचे। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स, मैंने एक्सरसाइज को सैकड़ों बार दोहराया।
बिट बाय बिट यानी धीरे धीरे, आई सेड, bit by bit I said part of the panic that seized me when my head went under water. Bit by bit यानी कि धीरे धीरे या थोड़ा थोड़ा करके, I said यानी gave up, त्याग दिया, part of panic यानी उस डर का वो हिस्सा, that seized me जिसने मुझे होल्ड कर रखा था, when my head went under water, जिस समय मेरा सिर पानी के अंदर होता था और वो डर जो वापस लौट आता था, यानी कि उस डर ने मेरा पानी के अंदर होते ही मतलब अपनी वो पकड़ जमा लेता था। धीरे धीरे करके मैंने या थोड़ा थोड़ा करके उस डर को मैंने त्याग दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसके बाद इंस्ट्रक्टर ने मुझे कहा कि आप तटतल के किनारे पे खड़े हो जाओ, एंड हेड मी किक विथ माई लेग्स, और जिस समय आप पानी के अंदर होते हो किनारे पर, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी टांगों से पानी पर मतलब टांगे फटकारो या लात मारना, किक मारना, मतलब पानी से पैरों को पानी से मारना या उसके ऊपर प्रहार करना। हेड मी किक विथ माई लेग्स, यानी यहां हेड का प्रयोग जो है वो पॉजिटिव के रूप में हुआ है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताहों तक मैंने वैसा ही किया जैसा कि मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे करने को बोला था। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरुआत में तो मेरी टांगों ने या मेरे पैरों ने काम करना बंद कर दिया, इनकार कर दिया, यानी कि इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कमांड देम, बट दे ग्रेजुअली, लेकिन वो धीरे धीरे रिलैक्स्ड, यानी उन्हें राहत महसूस होने लगी, यानी कि अब मैं अपनी टांगों को नियंत्रित कर सकता था। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिरकार मैं उनको कमांड कर सकता था, कंट्रोल कर सकता था, यानी जिधर मैं अपने पैर जो है वो घुमा सकता था। नेक्स्ट, थस, इस प्रकार या प्रायः, पीस बाय पीस यानी थोड़ा थोड़ा करके, आई बिल्ट ए स्विमर, मैं एक अब तैराक बन चुका था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जिस समय मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझे तैरने की हर कला में, हर पार्ट में मुझे परफेक्ट कर दिया, परिपूर्ण कर दिया, यानी कि एक अच्छा तैराक बना दिया। He put them together into an integrated wall, उसने He put them together into an integrated wall, integrated का मतलब होता है मिला जुला, यानी कि उसने सब कुछ जो है अब मेरे हर पार्ट को समग्र कर दिया, मिला दिया। इन अप्रैल ही शेड, यानी कि जब उसने सब, इंस्ट्रक्टर ने मुझे हर पार्ट के अंदर परफेक्ट कर दिया, तो अप्रैल में उन्होंने कहा नाउ यू कैन स्विम, अब आप तैर सकते हैं। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, यानी कि पानी में डुबकी लगाओ और उस तटतल की जो लेंथ है, लंबाई है, उस लंबाई तक कंटिन्यू तैरते रहो। क्रॉवल स्ट्रोक यानी स्विम स्पीडीली, यानी तेजी से तैरते रहो। आई डिड, मैंने वैसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का जो काम था वो समाप्त हो गया था, अब मेरा टर्न था। बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा काम अभी तक समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि इतनी देर तक तो मैं उस इंस्ट्रक्टर के निर्देशन में या उसके डायरेक्शन में जो है वो तैर रहा था, लेकिन सेल्फ मैंने कभी यानी अकेला तैरा नहीं था, इसलिए मेरी तो परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। I was not finished. I still wondered. अभी भी मुझे हैरानी होती थी, आश्चर्य होता था। If I would be terror stricken, यानी fully frightened, यानी जब मैं अत्यधिक भयभीत हो जाऊंगा और मैं पानी में अकेला रहूंगा, उस दरमियान मैं क्या करूंगा? When I was alone in the pool, कि जिस समय मैं पानी के अंदर अकेला रहूंगा, I tried it, तो मैंने अकेला रह करके भी पानी में तैरने की मतलब कोशिश की थी, प्रयास किया था। I swam the length up and down, मैं उस तटतल की लंबाई तक आगे पीछे तैरता रहा। टाइनी वेस्टाइज यानी थोड़ा सा अवशेष, वेस्टाइज यानी रिमेन ऑफ द ओल्ड टेरर, उस पुराने भय का, यानी कि पुराना भय का थोड़ा सा अवशेष वो रिटर्न वापस लौट आता था। यानी कि वो डर वापस लौट आता था, यानी पूरी तरह डर गायब नहीं हुआ था। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, लेकिन अब मैं अपनी भौएं तान करके या अपना गुस्सा प्रकट करके
एंड से कह सकता था टू दैट टेरर, उस डर से। क्या कहता था? ट्राइंग टू स्केयर मी। अच्छा तो मिस्टर डर, आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं? अरे या वाई, क्यों? वेल अच्छा, हियर इज टू यू। लो आ जाओ, डरा दो मुझे। लुक देखो, एंड ऑफ आई हैड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पोल, और इसी के साथ मैं तनताल के दूसरे छोर की ओर चला जाता था। दिस वेंट ऑन एंटी जुलाई, ये निरंतर जुलाई तक चलता रहा। ऐसा जब भी मैं पानी में जाता थोड़ा सा डर लौट आता, लेकिन मैं अब डरता नहीं था। मैंने लगभग अपने पूरे डर को नियंत्रित कर लिया था। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन अभी भी मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं था। मुझे डर था, मान लो किसी बड़ी लेक के अंदर या कहीं नदी में अकेले तैरने का चांस हो, और उस समय फिर ये डर लौट आया तो मुझे क्या करना होगा। इसलिए मैं अभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं था। I was not sure that all the terror had left, क्योंकि मुझे ये पूरा विश्वास नहीं था कि पूरा डर मुझे छूट चुका था। So I went to lake, इसलिए मैं उस झील पर गया। Wentworth, जिसका नाम था Wentworth in न्यू हैम्पशायर, जो कि न्यू हैम्पशायर में स्थित थी। Died of a dock at Triggs Island, यानी ट्रिगिस आइलैंड जो था उसके मतलब डॉक यानी पार्ट ऑफ द हार्बर, वहां से डुबकी लगाई। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक, और 2 मील उस झील के उस पार तैरते हुए चला गया टू स्टेमनेट आइलैंड। वहां से स्टेमनेट आइलैंड जो था 2 मील दूर, वहां तक उस झील के अंदर तैरता हुआ चला गया। आई स्वैम टू क्रॉवल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक। All these are different methods of swimming, यानी कि तैरने की ये अलग अलग या भिन्न भिन्न कलाएं हैं। Once only did the terror return, उस लेक के दरमियान जिस समय मैं तैर रहा था, 2 मील तैरता हुआ स्टेमनेट आइलैंड तक चला गया था, एक बार वो डर मेरा अब वापस लौटा था। When I was in the middle of the lake, जिस समय मैं उस लेक के बिल्कुल बीचों बीच था, उस समय वो मेरा पुराना डर थोड़ा सा वापस लौट आया। I put my fish under, जिस समय मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर डाला, and saw nothing, और मैंने पानी के अंदर कुछ नहीं देखा, but bottomless water, अतः पानी, इसके सिवाय उस बट बॉटमलेस वाटर का मतलब होता है अथाह जल राशि, यानी कि जिस समय मैंने पानी के अंदर अपना चेहरा डाला था, पानी के अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय पानी के, यानी अथाह जल राशि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं थी। तो ऐसा सोच करके मुझे डर लग गया। क्यों? कि मैं बिल्कुल लेक के सेंटर में था। अब ना मैं लेफ्ट किनारा मेरे नजदीक, ना ही राइट, ना फ्रंट, ना बैक, एकदम बीचों बीच था। उस समय मेरा वो डर वापस लौट आया था, क्योंकि अब मैंने सोचा कि यदि मैं पानी में डूब गया तो मुझे कोई बचाने नहीं आ पाएगा। द ओल्ड सेंसेशन यानी फीलिंग्स, अनुभूति, रिटर्न यानी वापस लौट आई थी इन मिनिएचर यानी इन ए शॉर्ट अमाउंट, मिनिएचर शॉर्ट अमाउंट यानी थोड़ी मात्रा में। I laughed and said, मुझे हंसी आ गई। थोड़ी मात्रा में वो मुझे डर महसूस हुआ, पुराने डर की अनुभूति हुई, सेंसेशन हुआ, और मुझे हंसी आ गई कि ये डर तो अब फिर डराने आया है मुझे। ये नहीं सोचता है कि अब ये बंदा डरने वाला नहीं है। एंड सेड, और मैंने कहा, वेल मिस्टर टेरर, अच्छा तो श्रीमान टेरर, What do you think you can do to me? यानी आप सोच सकते हो कि मैं इन्हें डरा सकता हूं। मैंने उससे क्वेश्चन किया। It played यानी ran away, वो भाग गया। And I swam on यानी continued swam on, निरंतर तैरता रहा। Yet I had residual doubts, अभी भी मुझे बचा कुचा संदेह था। Residual यानी बचा कुचा, remaining। At my first opportunity I hurried west, मैंने अपने इस अवसर को प्राप्त करने के लिए मैं शीघ्रता से पश्चिम दिशा की ओर निकल गया। Went up to the Titan to Conrad Meadows, वहां से मैं टाइटन से होता हुआ कॉनरेड जो घास के मैदान थे उधर गया।
अब द कॉन्ड्रेड क्रीक ट्रेल, वहां से कॉन्ड्रेड क्रीक जो पगडंडी थी उससे होता हुआ टू द मैडे ग्लेशियर की ओर चला गया, मैडे हिमनल, एंड कैंप्ड इन द हाई मेडो ऑफ द साइड ऑफ द वार्म लेक, और जो गर्म पानी की झील थी उसके किनारे पर, जो कि बहुत ही ऊंची पहाड़ी के बीच में थी, वहां मैंने अपना पड़ाव डाला, शिविर डाला इन द हाई मेडो, उस ऊंचे घास के मैदानों के पास में। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, आई स्टार्ट, यानी मैंने रिमूव द क्लॉथ्स, कपड़े खोले, डाइव इनटू द लेक, और उस झील के अंदर डुबकी लगा दी, एंड स्विम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और झील के उस शोर से दूसरे छोर की ओर तैरता हुआ वापस आया। जस्ट एज डॉग कॉर्पोर्न यूज्ड टू डू, जैसा कि डॉग कॉर्पोर्न किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चीख पड़ा, एंड गिलबर्ट पिग रिटर्न डायको, और मेरी वो खुशी की चीख जो है वो सीधी, उसकी साउंड, मेरी साउंड जो है वो गिलबर्ट की पीक से टकराई उस चोटी से, और उसकी गूंज मुझे वापस सुनाई दी, इको, गूंज। आई हैड कॉन्क्वेड माई फियर ऑफ वाटर, अब जो पानी का जो मेरा डर था, उस डर को मैंने जीत लिया था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था ये अनुभव। एज ओनली दोज हु हैव नाउन स्टार्क टेरर, जैसा कि वो इस स्टार्क टेरर को जानते हैं, यानी अनप्लीजेंट, अरुचिकर डर जो होता है, जिसको अनुभव हुआ है वही जानते हैं कि ये अनप्लीजेंट टेरर क्या होता है। एंड कॉन्क्वर्ड इट, और जिन्होंने इस डर को जीता है, इट कैन एप्रिशिएट, वो ही इसे समझ सकते हैं। एप्रिशिएट, अप्रिशिएट का मतलब होता है अंडरस्टैंड, यानी समझना। इन डेथ देयर इज अ पीस, कहते हैं कि मृत्यु में ही शांति है, यानी कि मृत्यु हो जाने के बाद शांति हो जाती है, किसी तरह का कोई डर वगैरह नहीं होता है। डर है क्या? मृत्यु का ही तो डर है, और जब मौत हो जाती है तो फिर किस चीज का डर है? देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ, हमें डर के यही है कि फियर ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का डर है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानते थे, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उनका विलियम डगलस जो है वो एडवाइजर थे। व्हेन ही सेड, जब उन्होंने कहा था, ऑल वी हैव टू फियर, यानी हमें जो डर है, इस फियर इटसेल्फ, वो डर का ही तो डर है और कुछ नहीं है। बिकॉज, क्योंकि आई हैड एक्सपीरियंस्ड, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मुझे इनका अनुभव हुआ है, बहुत, दोनों का, किसका? सेंसेशन ऑफ डाइंग, यानी मरने की अनुभूति, एंड टेरर, और उस डर का, दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, जिससे कि डर उत्पन्न किया जा सकता है। द विल टू लिव, लेकिन जीने की चाह या इच्छा, somehow किसी तरह, ग्रीव इन इंटेंसिटी, यानी प्रवीणता, यानी बढ़ गई थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, आखिर में मैंने राहत महसूस की। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स, अब मैं पहाड़ों के ऊपर जाती हुई उन पगडंडियां जो थी उनके ऊपर घूमने के लिए मुक्त था। एंड क्लाइम द पीक्स, उन चोटियों पर चढ़ने के लिए। एंड टू ब्रश असाइड फियर, और भय को एक तरफ नकारते हुए। ब्रश, ब्रश का मतलब होता है इग्नोर करना, और इग्नोर मीन्स नकारना, यानी डर को एक तरफ नकारते हुए। तो कहने का मतलब है, इस तरीके से मिस्टर विलियम डगलस ने पानी का जो भय उनके ऊपर छा गया था, जो कि स्टार्टिंग में अपने फादर के साथ, जिस समय वो पहली बार बीच पर गए थे कैलिफोर्निया के, और उसके बाद में फिर उस बिग ब्रोइजर ने उनको पानी के अंदर फेंक दिया था, उस समय उनको भयंकर डर लग गया था, और उसका उन्होंने इस तरीके से जो है वो पानी के ऊपर अपने डर को कंट्रोल किया था। अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट, इसमें अपन इनके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। डीप वाटर, विलियम डगलस के द्वारा जो चैप्टर लिखा गया है उसकी जो क्वेश्चन है, अब उन क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है जिसमें ये पूछा गया है कि मिस्टर विलियम डगलस जो है वो किस मिस एडवेंचर के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि उनके साथ में ऐसी कौन सी एडवेंचर हुआ था, कौन सी घटना घटित हुई थी, यानी जो दुर्घटना घटित हुई थी जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो इसमें द मिस एडवेंचर इज द इंसिडेंट, यानी वो दुर्घटना उस घटना के बारे में बताया गया है
in which the author at the age of 10 or 11, यानी कि जिस समय मिस्टर विलियम डगलस जो है वो 10 या 11 वर्ष के थे, was picked up, उनको उठा लिया गया था किसी ब्रूइजर के द्वारा, यानी कि किसी मुक्केबाज के द्वारा या धौंस जमाने वाले किसी हष्ट-पुष्ट लड़के के द्वारा, एंड थ्रोवन इनटू द स्विमिंग पूल, और उन्हें उस पानी के तरणताल के अंदर फेंक दिया गया था जिसका नाम था तरणताल का YMCA, यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है, बाय ए ब्रूइजर, यानी एक एग्रेसिव बॉय द्वारा, एक आक्रामक या धौंस जमाने वाले, एग्रेसिव एंड स्ट्रॉन्ग। द ऑथर डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी लेखक को ये पता नहीं था कि पानी के अंदर तैरा कैसे जाता है, एंड वाज अबाउट टू ड्राउन, और वो लगभग डूबने के करीब पहुंच गए थे। ये था इसका मिस एडवेंचर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर, यानी कि उन भावनाओं की जो श्रृंखलाएं और जो डर था, दैट डगलस एक्सपीरियंस, जो कि मिस्टर डगलस को अनुभव हुआ था, when he was thrown into the pool, जिस समय उन्हें तरणताल के अंदर फेंका गया था, तो उस समय मतलब क्या भावनाएं उनको महसूस हुई थी या क्या डर महसूस हुआ था जिस समय उनको पानी के अंदर या उस तरणताल के अंदर फेंक दिया गया था एक बिग ब्रूइजर के द्वारा। व्हाट प्लान डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, तो उन्होंने जिस समय उनको पानी के अंदर फेंका गया था तो पानी से वापस ऊपर आने के लिए उन्होंने उस रास्ते के दौरान जिस समय वो पानी के अंदर जा रहे थे क्या प्लानिंग बनाया था, उस प्लानिंग के बारे में बतानी है। तो व्हेन डगलस वाज थ्रोवन इनटू द वाटर, यानी कि जिस समय विलियम डगलस को पानी के अंदर फेंका गया था बाय ए बुक ब्रूइजर, यानी बड़े धौंसिए द्वारा, इनिशियली यानी प्रारंभ में ही वाज शॉक्ड एंड फ्राइटन्ड, यानी पहले तो वो घबरा गए थे, यानी भयभीत हो गए थे, उन्हें आघात महसूस हुआ। ही वेंट डीप इनटू द वाटर इन द सेम पोस्चर, और वो उसी अवस्था में या आसन में या जिस मुद्रा के अंदर उनको पानी में, यानी कि उनको पानी के अंदर सिटिंग मुद्रा के अंदर उस मुक्केबाज के द्वारा फेंका गया था, तो पानी में भी वो उस बैठने की पोजीशन में ही, यानी उसी आसन में या मुद्रा में वो पानी के अंदर गए, इन विच ही वाज सिटिंग, जिस अवस्था में वो बैठे हुए थे। ही वाज टेरिफाइड, वो भयभीत हुए, एंड पैनिक स्ट्रिकन, यानी अत्यधिक घबरा गए। बट ही केप्ट हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड, लेकिन वो दिमागी रूप से उपस्थित रहे, यानी कि अपने दिमाग से वो भयभीत नहीं हुए थे। बॉडीली वो भयभीत हो गए थे बट मेंटली उन्हें डर नहीं था, वो अपनी प्लानिंग बनाते रहे। एंड दे प्लान टू मेक ए बिग जंप, और उन्होंने ये प्लान बनाया कि जो ही मैं इस तरणताल के बॉटम से मेरे पैर टकराएंगे मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। द मोमेंट हिज फीट टच द बॉटम, यानी जिस समय उसके पैर पैंदे से टकराएंगे, एंड टू स्प्रिंग टू द सरफेस, और उन्होंने कहा कि मैं पानी की सतह पर छलांग लगाऊंगा, उछलूंगा, लाइक ए कॉर्क, कॉर्क कहते हैं लिड ऑफ द बोतल, यानी बोतल का ढक्कन, जिस तरीके से बोतल का ढक्कन खोला जाता है वो पानी की मतलब ऊपर की तरफ कैसे उछलता है, ठीक उसी तरह उसने कहा कि जो ही मेरे पैर या मेरे पैर के अंगूठे जो है वो पानी से मतलब पैंदे से टकराएंगे, मैं तुरंत ऊपर की ओर जोर से छलांग लगाऊंगा। फिर क्या होगा? बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये उसका दुर्भाग्य था, ऑल हिज 3 अटेम्प्ट्स, उन्होंने जितने भी वो 3 प्रयास किए थे ऊपर छलांग लगाने के, फेल असफल हो गए। एंड एट द एंड, और अंत में ही फेल्ट सफोकेटेड, सफोकेटेड का मतलब होता है फेल्ट डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी उन्हें सांस लेने में कठिनाई हुई या दम घुटने लगा। एंड पैरालाइज्ड, और वो शक्तिहीन हो गए, मोशनहीन हो गए। फुल ऑफ स्टार्क टेरर, यानी उस पूरे डर ने उसको वापस जकड़ लिया। ही बिकेम अनकॉन्शियस, और वो अनकॉन्शियस हो गए, यानी बेहोश हो गए। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट डगलस, यानी इस अनुभव ने डगलस को कैसे प्रभावित किया था। आफ्टर द YMCA मिस एडवेंचर, यानी कि YMCA जो स्विमिंग पूल था जहां उनके साथ में जो मिस एडवेंचर घटित हुई थी, डगलस डेवलप्ड ए फियर ऑफ वाटर, उससे डगलस के दिमाग में पानी का डर बैठ गया था जो कि निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिस एक्सपीरियंस बिकेम ए हैंडीकैप फॉर हिम, और ये अनुभव या पानी का जो डर उन्हें महसूस हुआ था वो उनके लिए एक हैंडीकैप बन गया, अड़चन बन गया, बाधा बन गया था।
Whenever he tried to enter water, जब कभी भी उन्होंने पानी में प्रवेश करने की कोशिश की थी, वो डर वापस लौट आता था, उनके बीच में अड़चन डाल देता था। The terror which seized him in the pool, जिस डर को उन्होंने तरणताल में उनको जकड़ लिया था, would come back, वापस लौट आता था। He could not enjoy any water sports, यानी अब वो पानी के अंदर जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, यानी कि पानी में जितने भी प्रकार की खेलकूद होते हैं या जो भी एक्टिविटी होती है पानी में एंजॉय करने की, जैसे कि कैनोइंग करना, बोटिंग करना, राफ्टिंग करना या फिशिंग ट्रिप्स करना, उन सारी जीवन की एंजॉय को उसने नष्ट कर दिया। जैसे कि वाटर स्पोर्ट्स, और वाटर स्पोर्ट्स कौन कौन से, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सच एज कैनोइंग यानी कि डोंगी चलाना, नाव चलाना या नौकायन करना, और राफ्टिंग एंड स्विमिंग और तैरना। दिस एक्सपीरियंस लेफ्ट ए हंटिंग फियर ऑफ वाटर इन हिज हार्ट, इस अनुभव ने उनके हृदय में बार बार आने वाला डर का अनुभव छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि पानी का जो डर मिस्टर विलियम डगलस के दिमाग में घुस गया था, उसके हार्ट में घुस गया था, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए उन्होंने डिटरमाइंड क्यों किया था, यानी दृढ़ निश्चय क्यों किया था, वो फॉर्म क्यों हुए थे अपने उस डर को काबू करने के लिए, क्योंकि वो अपना जो है पानी का जो वाटर मतलब स्पोर्ट्स जो है या फिर मच्छी पकड़ना, ये सारी एक्टिविटीज करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसको नियंत्रित करने का निश्चय किया। डगलस वांटेड टू लिव हिज लाइफ टू द फुलेस्ट, यानी कि विलियम डगलस जो है यानी अपना जीवन जो है वो अत्यधिक शानदार तरीके से जीना चाहते थे, यानी फ्री लाइफ, किसी तरह का कोई अड़चन या अवरोध, किसी तरह की हैंडीकैप, यानी कि हर एक्टिविटी में वो अपना जीवन का आनंद लेना चाहते थे। दिस फियर वाज ए हिंड्रेंस टू हिज एंजॉयिंग द प्लेजर ऑफ लाइफ, और ये डर जो है उनके बीच में बाधा डाल रहा था। एंजॉयिंग द प्लेजर ऑफ लाइफ यानी जीवन का आनंद लेने की, जो मतलब जीवन की खुशियों का आनंद लेने का। दिस फियर रूइंड ऑल हिज फिशिंग ट्रिप्स, इस डर ने उसकी मच्छी पकड़ने की सारी यात्राओं को नष्ट कर दिया। ही कुड नॉट एंजॉय एनी वाटर स्पोर्ट, वो किसी भी प्रकार के पानी की खेल कूद की एक्टिविटीज का आनंद नहीं ले सकता था, लाइक कैनोइंग, फिशिंग, स्विमिंग एसेट्रा। ये सारी एक्टिविटीज जो है उसकी बर्बाद हो चुकी थी, वो किसी भी एक्टिविटीज को जो है वो कर नहीं पाता था। जो ही वो ऐसे करता वो डर उसका वापस लौट आता था। इसलिए उसने कहा कि मुझे इन सब का, जैसे कि कैनोइंग करना है, फिशिंग करना है, स्विमिंग करना है, हर तरह की एक्टिविटीज करनी है, इसके लिए मुझे तैरना सीखना बहुत कंपलसरी है। इसलिए वो एक इंस्ट्रक्टर को जो है वो हायर करते हैं। So he was determined to get over his fear of water, इसलिए उन्होंने पानी के डर को नियंत्रित करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस, यानी कि उस इंस्ट्रक्टर ने विलियम डगलस को जो है एक स्विमर कैसे बना दिया, या हाउ डिड इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू ए स्विमर, या फिर इंस्ट्रक्टर ने डगलस को एक तैराक में कैसे बदल दिया। द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस बिट बाय बिट, यानी कि इंस्ट्रक्टर ने या प्रशिक्षणार्थी जो था, प्रशिक्षण देने वाले ने उसको क्या किया, डगलस को जो है वो धीरे धीरे एक स्विमर बनाया, या बिट बाय बिट थोड़ा थोड़ा करके। द इंस्ट्रक्टर यूज्ड टू टाई ए बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, इंस्ट्रक्टर ने सबसे पहला क्या अपनाया था, उसने उसके कमर में एक बेल्ट बांधा, एंड अटैच इट टू द पुली, और उस बेल्ट को उसने एक पुली से अटैच किया विद ए रोप, एक रोप की सहायता से। एवरी डे डगलस प्रैक्टिस यूजिंग दिस डिवाइस, यानी रोजाना मिस्टर डगलस जो है इस युक्ति का अभ्यास करते थे। बाय पुटिंग हिज हेड अंडर वाटर, वो पानी के अंदर अपना सिर करते, एंड किकिंग हिज लेग्स बाय साइड ऑफ द पूल, और अपने टांगों से प्रहार करते हुए पानी के ऊपर उस तटतल के किनारे पर पहुंच आते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ 3 months, लगभग ऐसा, यानी कि पानी को ऊपर डर को खत्म करने के लिए लगभग उन्हें 3 महीने का समय लग गया था। बाय इम्पार्टिंग, इम्पार्ट का मतलब होता है गिव, देना या प्रदान करना। स्ट्रेटेजिकली यानी रणनीति रूप से प्लान, जो योजना बनाई थी। इंटेंस प्रैक्टिस
यानी अभ्यास में प्रवीणता प्राप्त करते हुए द इंस्ट्रक्टर वाज एबल टू बीट ए स्विमर आउट ऑफ विलियम डगलस। इस तरीके से इंस्ट्रक्टर जो थे उन्होंने विलियम डगलस को एक परिपूर्ण तैराक बना दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कॉन्क्वेर्ड द ओल्ड टेरर। यानी अब विलियम डगलस को कैसे ये विश्वास हो गया था या निश्चय हो गया था कि उन्होंने अपने इस पुराने डर को जीत लिया है। तो देखिए, डगलस फेल्ट दैट व्हेन ही वाज अलोन इन द पूल, यानी कि जिस समय मिस्टर डगलस तरणताल के अंदर अकेले होते थे तो उस समय उन्हें महसूस हुआ कि टाइनी वेस्टाइज ऑफ द ओल्ड फियर, यानी थोड़ा सा वेस्टाइज यानी अवशेष रिमेनिंग ऑफ द ओल्ड फियर, उस पुराने डर का वो रिटर्न वापस लौट आता था। जिस समय वो पानी में अकेले तैरते थे तो जो डर उनको पहले हुआ था वो डर थोड़ा सा जो है वो वापस लौट आता था जिस समय वो अकेले पानी में तैरते या उनका मुंह जो है वो पानी के अंदर होता। टू मेक श्योर दैट ही हैड गॉट रिड ऑफ हिज फियर ऑफ वाटर, यानी पानी के उस डर से पूर्ण रूप से छुटकारा पाने के लिए, गेट रिड ऑफ यानी छुटकारा पाना, इसको सुनिश्चित करने के लिए ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, यानी कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब इस डर को पूरी तरह से नियंत्रित कर लें। इसलिए उस डर को नियंत्रित करने के लिए वो अकेले ही लेक वेंटवर्थ चले गए जो कि न्यू हैम्पशायर में स्थित थी। डाइड ऑफ ए डॉक एट ट्रिगिस, और वहां से उन्होंने ट्रिगिस बंदरगाह के तट से डुबकी लगाई उस लेक के अंदर, ट्रिगिस आइलैंड यानी द्वीप समूह, एंड स्विम 2 माइल्स, और लगातार 2 मील तैरते रहे अक्रॉस टू द लेक टू स्टैम्बैक आइलैंड, और वो सीधी स्टैम्बैक द्वीप समूह जो था उस जगह से जाकर के मिलती थी वो लेक, वहां तक वो तैरते रहे। आफ्टर दिस, और इसके पश्चात ही बिकेम कॉन्फिडेंट दैट, अब उनको पूर्ण रूप से ये विश्वास हो गया था कि ही हैड कॉन्क्वर्ड हिज लॉन्ग स्टैंडिंग फियर, कि लंबे समय से जो डर उनके साथ था उस डर को उन्होंने जीत लिया है। ऑफ वाटर यानी पानी का वो डर जिसने की लंबे समय तक उनके ऊपर पकड़ बना रखी थी, उसको उन्होंने अब नियंत्रित कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज डगलस मेक क्लियर टू द रीडर द सेंस ऑफ पैनिक दैट ग्रिप्ड हिम एज ही ऑलमोस्ट ड्राउन, यानी कि मिस्टर डगलस किस तरीके से इस बात को स्पष्ट करते हैं टू द रीडर, पाठक के लिए, द सेंस ऑफ पैनिक यानी उस डर की फीलिंग्स, दैट ग्रिप्ड हिम यानी कि जिसने उसको पूरी तरह जकड़ लिया था, एंड ही वाज ऑलमोस्ट ड्राउन्ड और लगभग वो पानी के अंदर डूबने वाले थे। डिस्क्राइब द डिटेल्स, उस विवरण के बारे में बताइए, दैट हैव मेड द डिस्क्रिप्शन वाइविड, जिसने कि उनके इस वर्णन को जीवंत बना दिया था, सजीव बना दिया था। तो इसमें देखिए, when Douglas was flung into the pool by a broadsword, flung यानी थ्रू, फेंक दिया गया था, थ्रू अवे, जिस समय मिस्टर डगलस को एक धौंसिया या मुक्केबाज के द्वारा पानी के अंदर फेंक दिया गया था, he almost drowned, वो लगभग डूब चुके थे। he was terrified, वो भयभीत हो गए थे, but did not lose hope, लेकिन मिस्टर डगलस ने होप नहीं खोई थी। While going down the water, जिस समय वो पानी के अंदर जा रहे थे, he planned to save himself, तो जिस समय वो फिजिकली तो वीक हो चुके थे बट मेंटली बड़े स्ट्रांग थे और अपने दिमाग में योजना बनाते रहे। जिस समय वो पानी के अंदर जा रहे थे, he decided that, उन्होंने ये निश्चय कर लिया था कि when his feet hit the bottom, कि जिस समय मेरे पैर जो है बॉटम से टकराएंगे, हिट होंगे, he would make a big jump, कि वो एक बड़ा जंप करेंगे, and come to the surface, और फिर वो पानी की सतह पर आ जाएंगे, and then lie down, और पानी की सतह पर लेटते हुए, पैडल तैरते हुए to the edge of the pool, तटतल के किनारे पर पहुंच जाएंगे। ऐसा उन्होंने प्लानिंग कर लिया था, but this plan did not work for him, लेकिन उनका ये प्लान उसके लिए काम नहीं आया। As a result, परिणाम स्वरूप he went down again, और वो दूसरी बार फिर अपनी पानी की उस गहराई की यात्रा पर निकल पड़े। This time also Douglas tried
इस बार भी डगलस ने प्रयास किया कि जो ही मेरे पैर बॉटम से हिट होंगे, आई वुड मेक ए बिग जंप, come to surface, lie down, paddle and be shape at the edge of the pool. But in vain, लेकिन उनका सेकंड एफर्ट भी या अटेम्प्ट भी असफल हुआ. Now panic seized him. अब डर ने उनको जकड़ लिया था. He realized that he was going to drown. अब उन्हें एहसास हो गया कि मैं पानी के अंदर डूब जाऊंगा. मेरी प्लानिंग जो है वो किसी तरीके से काम नहीं आने वाली है. His limbs were paralyzed. उसके सारे अंग जो है वो शक्तिहीन हो गए. His lungs filled with water. उनके लंग्स जो है वो पानी से भर गए. And egged. और उन्हें लंग्स में बहुत ही एक हुआ, दर्द हुआ और उन्हें लगा कि जैसे कि माई लंग्स आर रेडी टू ब्रस्ट, यानी कि मेरे लंग्स जो है वो फटने के लिए तैयार हो चुके हैं. द मास ऑफ येलो वाटर, यानी उस पीले पानी का अथाह भंडार, फिल्ड हिम विथ स्टार्क टेरर, और वो उस अरुचिकर या असुहाने डर से भर गए. एंड ही स्टार्टेड फेंटिंग, और वो बेहोश होने लग गए. Next question number 8. How did Douglas overcome his fear of water? Very important question according to board. यानी कि डगलस ने पानी के डर को किस तरीके से कंट्रोल किया, उसके ऊपर उन्होंने नियंत्रण किया. तो देखिए, डगलस was hunted by the fear of water. यानी कि डगलस जो है पानी का जो डर बार बार लौट आता था उससे भयभीत थे. फॉर मैनी ईयर्स, कई वर्षों तक वो पानी से डरते रहे. बार बार उन्हें पानी का डर महसूस हो जाता था. जहां से भी उनको पानी से मुकाबला होता, जहां कहीं भी उन्हें पानी में घुसना होता था, उन्हें डर लगता कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं इसमें डूब जाऊं. इन ऑर्डर टू ओवरकम हिज फियर, यानी अपने पानी के डर को नियंत्रित करने के लिए, ही डिसाइडेड टू हायर एन इंस्ट्रक्टर. उन्होंने एक इंस्ट्रक्टर को हायर करने का निर्णय कर लिया था. एंड प्रैक्टिस स्विमिंग रेगुलरली, और वो नियमित रूप से तैरने का अभ्यास करते रहे. द इंस्ट्रक्टर वेरी इनोवेटिवली, यानी नयापन, नवीनीकरण करना या कुछ नया करना, यानी कि रोजाना नई नई विधियां जो है वो उन्हें बताई जाती थी. डिवाइस यानी युक्ति, अ मेथड टू टीच इन स्विमिंग, यानी कि वो तैरने की कला जो है या विधियां जो है वो सिखाने के लिए वो तरह तरह की युक्तियां जो है वो उसका इनोवेशन करते रहते थे. डगलस यूज्ड टू वियर ए बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट, यानी डगलस जो है अपनी कमर में एक बेल्ट पहन लेते. ए रोप वाज अटैच्ड टू इट, और इंस्ट्रक्टर ने एक रोप जो है वो बेल्ट से अटैच कर दिया था. एंड विच वेंट थ्रू ए पुली, जो कि वो रस्सा या रोप जो था ऊपर एक पुल्ली थी, घिरनी जिसको कहते हैं, उसके ऊपर जाता था. रैन ओवर ओवरहेड केबल, सो इट पुल्ड हिम आउट व्हेनेवर ही फेल्ट पैनिकी. उस रस्से के माध्यम से जब भी उन्हें डर महसूस होता या वो भयभीत हो जाते थे या गॉट फ्राइटन, उस रस्से को खींच लिया जाता था. व्हाइल स्विमिंग, तैरने के दौरान. आफ्टर 3 months ऑफ रेगर्स या हार्ड प्रैक्टिस, 3 महीने तक कठोर प्रयास करने के बाद, ही स्टार्टेड टू फील रिलैक्स्ड. अब उन्हें राहत महसूस शुरू होने गया था. कहने का मतलब है कि उनका डर जो है वो कम हो गया था. डगलस आल्सो पैडल्ड हिज लेग्स इन वाटर बाय द साइड ऑफ द पूल. डगलस जो है उस तल के किनारे पर पानी के अंदर अपने टांगों से फटकारते हुए तैरते रहते थे. इनिशियली, शुरू से ही डगलस फेल्ट पैरालाइज्ड, यानी शुरू में तो डगलस जो है वो अपने आप को शक्तिहीन महसूस करने लग जाते थे. एंड हिज लेग्स डिड नॉट मूव, और उनकी टांगे जो है वो बिल्कुल भी हिलना डुलना बंद हो जाती थी. बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे, ही ओवरकेम हिज नर्वसनेस, उन्होंने अपनी इस नर्वसनेस को नियंत्रित कर लिया था, यानी अपनी हताशा को नियंत्रित कर लिया था. द इंस्ट्रक्टर टोल्ड हिम दैट, अब इंस्ट्रक्टर ने मिस्टर डगलस को बता दिया कि हिज जॉब वाज डन, कि मेरा काम तो हो गया है मिस्टर. एंड डगलस हैड बिकम ए कंप्लीट स्विमर, और इस तरीके से मिस्टर डगलस जो है वो एक पूर्ण रूप से तैराक बन चुके थे. बट इन ऑर्डर टू बी कॉन्फिडेंट, लेकिन अपने आप पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि अभी तक उन्हें पूरा विश्वास नहीं था, यानी कि ही डिड नॉट श्योर दैट व्हेन ही वाज अलोन इन वाटर व्हाट वुड हैपन, कि जब मैं पानी में अकेला रहूंगा तो मेरे साथ क्या होगा.
सो डगलस स्वैम इन डिफरेंट लेक्स, इसलिए उन्होंने अलग अलग प्रकार की या भिन्न भिन्न जो लेक्स थी उस क्षेत्र के अंदर उसमें वो तैरते रहे। फाइनली और आखिर में when he swam in warm lake, जिस समय वो वार्म लेक में तैरे, he realized that he had overcome his fear of water। उस समय उनको एहसास हो गया था कि अब पानी का जो डर मेरे को नियंत्रित कर चुका था उस डर को मैंने अब जीत लिया है। इस तरीके से मिस्टर विलियम डगलस ने जो है वो अपना पानी का जो फियर था उसको ओवरकम किया, कंट्रोल किया और नियंत्रित किया। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट ए चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर एंड हिज कंक्यूरिंग ऑफ इट? व्हाट लास्ट मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस? यानी कि इस अनुभव के द्वारा वो क्या लास्ट मीनिंग देना चाहता है? जिस समय वो एडल्ट बन जाते हैं उस समय वो अपने चाइल्डहुड के एक्सपीरियंस को रिकाउंट क्यों करते हैं, उन्हें उसका स्मरण क्यों करते हैं? एक्सपीरियंस ऑफ टेरर, उस डर का अनुभव, एंड हिज कंक्यूरिंग ऑफ इट, और जब उन्होंने अपने इस डर को नियंत्रित किया था उसके बारे में, उसको व्हाट लास्ट मीनिंग डज ही ड्रॉ फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस, और इस अनुभव के द्वारा उन्हें क्या जो है वो मीनिंग मिलता है, अर्थ मिलता है, भाव होता है। डगलस एज एन एडल्ट रिकाउंट्स हिज चाइल्डहुड एक्सपीरियंस ऑफ टेरर। जिस समय वो वयस्क बन जाते हैं तो बचपन के अंदर जो उन्हें डर का अनुभव हुआ था उसका रिकाउंट्स करते हैं, पुनः स्मरण करते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से बचपन में मुझे पानी का डर महसूस हुआ था। इट वॉज लाइक एन इनकाउंटर विथ डेथ फॉर हिम। उन्हें ये डर ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि मानो मेरी मृत्यु के लिए इनकाउंटर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इनकाउंटर। He could feel the terror, यानी वो उस डर को महसूस कर सकते थे that he was going through when he was about to drown in the pool। जिस समय वो तंताल के अंदर पानी में डूब रहे होते हैं। This fear hunted him for years, और ये डर कई वर्षों तक उन्हें बार बार आता था। And finally, his zest for overcoming this fear strengthened him। लेकिन इस डर को नियंत्रित करने का जो जोश उनमें आ गया था, इससे वो क्या बन गए? strengthened him, यानी उसे ताकत मिल गई, बल मिल गया। rigorous प्रैक्टिस, कठोर प्रयास या अभ्यास, करेज साहस, विल पावर और प्रबल इच्छा, एंड डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय, ये सारी उनके अंदर विर्च्यू उत्पन्न हो गए थे, गुण उत्पन्न हो गए थे। कॉन्क्वेट द इनहेरेंट फियर, वो विरासत में जो डर उन्हें मिल गया था उसको उन्होंने जीत लिया। किसके द्वारा? रिगर्स प्रैक्टिस के द्वारा, करेज, विल पावर एंड डिटर्मिनेशन, एंड हैज गेन कॉन्फिडेंस, और अब उन्हें आत्मविश्वास हो गया था। थ्रू दिस एक्सपीरियंस, इस अनुभव के माध्यम से डगलस was able to understand the fact that, यानी डगलस उस तथ्य को समझने में योग्य हो गए थे, clinging to the past fears, कि अतीत का जो डर है, और यदि आप उस अतीत के डर से या अतीत में जो घटना घटित हुई है आप उस डर या उस घटना में ही चिपके रहोगे, या बार बार उस जो भी हो गया, जो हो गया वो हो गया, उसके लिए पछताना नहीं है, उसको भूल जाओ और मूव अहेड, आगे बढ़ो। तो उन्होंने क्या बोला? देखो कि पास्ट फियर ओनली स्पॉइल्स आवर प्रेजेंट, यानी अतीत का डर हमारे वर्तमान को क्या करता है? नष्ट करता है। तो हमारे वर्तमान को अतीत के लिए क्यों खराब कर रहे हो? वर्तमान खराब होगा तो फ्यूचर भी खराब होगा। तो वो कहते हैं कि विच मतलब क्लिंजिंग टू द पास्ट फियर ओनली स्पॉइल्स अवर प्रेजेंट, जो कि हमारे वर्तमान को नष्ट करता है। इन लाइफ, यानी जीवन में, फियर इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ मैन, यानी कि डर ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु है। Which holds him back from taking initiative, जो कि वो कहता है कि शुरू से ही या प्रारंभ से ही उस डर ने उसको पकड़ लिया था। डगलस अंडरस्टूड दैट, यानी डगलस अब समझ गए थे कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट इन लाइफ, यानी जीवन में उन तथ्यों की बजाय सिचुएशंस आर रिस्की,
यानी परिस्थितियां जोखिम भरी होती हैं। एट टाइम समय पर वन मस्ट करेज टू फेस देम बोल्डली, यानी कि समय समय पर हर परिस्थिति या सिचुएशन जो है वो रिस्की हो जाती है, लेकिन एक इंसान को उन सारी परिस्थितियों का जो है वो बहुत ही बहादुरी से सामना करना चाहिए। इसी के साथ में इस विलियम डगलस का जो चैप्टर है डीप वाटर, उसके क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।